the Himalayan Film Festival. The Himalayan Film Festival का poster Carnival, ladies and gentlemen. Here we have the team. A huge round of applause because this is the first step towards a long journey. Finally, the time for the starting from Ladakh to Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand to the northeastern states. We have diverse culture. We have a lot to showcase. We have talented youth among us. We have to give them more opportunities to showcase their talent. And during the COVID-19 pandemic, when the world was struggling to fight it, the industry, with the use of technology, earlier our engineers were known for their software skills, IT skills. Now during this time, we have seen the emergence of the OTT platforms. I will come to that later with the numbers and all. But all I have to say is, cinema provides a platform to bring all the cultural diversities together. It bonds different diversities, the cultural diversities together. और मैं तो कहूँगा, पूरे देश की संस्कृति को एक मंच अगर कोई प्रोवाइड करता है, तो वो सिनेमा जगत है, और इसका हम जितना सदुपयोग करें उतना हमारे लिए कम है। ना केवल देश बल्कि दुनिया भर में भारत के कोने कोने को नई पहचान दिलाने का काम किया है तो फिल्म इंडस्ट्री ने किया है, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। अवसर केवल मुंबई के लोगों के लिए नहीं है, केवल दिल्ली के लिए नहीं है, केवल तमिलनाडु तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है, केवल बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये छोटे से छोटे राज्य अगर मणिपुर ने करके दिखाया है, मेघालय ने करके दिखाया है कि वहां की फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है, तो लद्दाख भी पीछे नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं रहेगा। हमको भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पहचान आने वाले समय में मिलेगी, जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमारा प्रयास भी रहेगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, जो भारत का, जो हम 20 से 28 नवंबर तक करेंगे, वहां पर जो ओटीटी पर शानदार ऐसे प्रोग्राम्स और फिल्म्स आई हैं, हम इस साल प्रयास करेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में वहां पर जगह दी जाए और दुनिया को उसको दिखाने का अवसर भी मिल सके। जम्मू कश्मीर में यदवे पत्मियों कैंसो दहो पे कोरोना वायरस कन मस्बत मामलन में इजाफा वुचन यथ दौरान वादी हिंद जिले श्रीनगरस मज मस्बत केसन मज सर फहरिस्त तत जिले इंतजामिया श्रीनगर तरफ फैसले नीन आमुद यमन इलाकन मज कोरोना मस्बत मामलन हुंद तदाद ज्यादा तत 10 दोहन ताम कर्फ्यू नाफिज करनुक फैसले नीन आमुद। यमन मज जड़ीबल SMC वार्ड 56 हवल 56 सलमगरी बाजार काठी दरवाजा लाल बाजार वार्ड कुनहट बटशाह मोहल्ला वार्ड 66 वार्ड 61 उमर कॉलोनी शामिल यमन मज रोजन बंद आयद। ताहम रोज जरूरी सर्विस बिला खलल जारी। जिले इंतजामिया श्रीनगर तरफ हुक्मनामस मज मजीद वन आमुद तलीमी इदारे शॉपिंग मॉल बाजार पार्क रेस्टोरेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो रोजन यमन इलाकन मज बदस्तूर बंद। ये जन सरकारी दफ्तरन मज कामकार जारी रोज तो मुलाजमन हंदिस यनस गसनस पे कह रुकावट। जिला इंतजामिया श्रीनगर तरफ मजीद वन आमुद मजीद लॉकडाउन बापत कर्फ्यू बचन बापत पज लुकन हिंद लुको तरफ SOPzन पे सख्ती सान अमल करें। जैसे कि मैं समझता हूं कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर साहब ने जो ये आज डिसीजन लिया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि कल से कुछ एरियाज़ में श्रीनगर में लॉकडाउन रहेगा, हालांकि वो पहले ही कंटोनमेंट जोन में वो एरियाज़ रहे हैं, तो जब वो कंटोनमेंट जोन में थे जैसे हवल हुआ, लाल बाज़ार हुआ, जड़ीबल हुआ, लेकिन कुछ दिनों से 24 डेज से
और भी वहाँ से वो जो पॉजिटिव केसेस है वो स्प्रेड आउट होते रहे। और जैसे कि आज भी ये हुआ कि श्रीनगर में 91 केसेस आज पॉजिटिव केसेस स्प्रेड आउट हुए हैं। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने जो ये फ़ैसला लिया है ये बेहतर लिया है और हम इसको वेलकम करते हैं और हमें इनके इस फ़ैसले से इनके शाना बशाना चलना होगा। और मैं अपने इन एरियाज़ में जो इनको एक मतलब सुबह के 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो इनको एक जो एसेंशियल सप्लाइज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके मुताबिक मेरे ख़्याल में कि जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर है तो उन्होंने जो ये फ़ैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी पिछले कोविड केसेस से जो हमारे यहाँ पे मुतासिर हुए हैं, ट्रेड मुतासिर हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतासिर हुआ है, लेकिन इसके मज़ीद मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इससे जो मुतासिर हुए हैं कोविड की वजह से, तो उन्हें अपनी जगह ये भी इस पर सोचना होगा कि जो हम यहाँ पे इस वक्त फॉलो अप करेंगे, SOPs फॉलो अप करेंगे, तो उसके साथ हमें ये भी सोचना होगा कि मतलब हमें गवर्नमेंट के इस आर्डर के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्हें अगर ज़रूरत के मुताबिक कोई काम होगा तो मेरे ख़्याल में नहीं निकलना चाहिए। जो ये एरियाज़ में जो ये कोविड केसेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो हमें मुझे लगता है कि अपने घरों में अच्छी तरह से बैठे और अपने को भी सेफ़ रखें और दूसरों को भी, क्योंकि उनकी वजह से अगर वो बाहर निकलते हैं तो उसमें बाकी एरियाज़ उसके ज़द में आ सकते हैं। तो मैं इसलिए DC साहब का जो ये फ़ैसला है आज जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से लिया है, मैं तहे दिल से DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसका वेलकम करता हूँ। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा इमामुद्दीन सिंध तरफ जिलस मज कोरोना वायरस के मामलन हवाल तफसलात फराम करान वोनमुत जिलस मज सिर्फ 69 एक्टिव मामल, ताहम सेहतयाबी हज शरह मज इजाफ सपदन सत मामलन मज कमी आमच। तिमो लुकन SOPsन पे सख्ती सान अमल करनस पे जोर दिवन वोनमुत जारी रहनमा खतूतन पे गछ अमल करने सलाह वैक्सीनेशन मुहिम मज हिस्से नित वैक्सीन यून कर। कहूँगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 29 ही केस जो हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें से 5 केस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में हैं और जो 24 केस हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। तो रिगार्डिंग जो यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हो चुकी है, वो 0.17% है, तो वो काफ़ी तसल्ली बख्श है। और उसके अलावा जो हमारी रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट भी हमारी 98.68% है, जो भी काफ़ी तसल्ली बख्श है। और फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो चुकी है हमारी, वो 1.15% है। ये सभी पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत ही तसल्ली बख्श हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो उसमें एबो 18 जो एवरेज परसेंटेज है तो हमने 71% तक जो है वो कवर किया हुआ है, क्योंकि कुछ एरियाज़ में इनके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, उसको भी अपलोडिंग कर रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा। अलबत्ता आपके ज़रिए से मेरी ये गुजारिश रहेगी तमाम जो हमारे 18+ के लोग हैं और जिनका सेकंड डोज ड्यू हो चुका है, वो इमीडिएटली अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे आ जाएं और सेकंड डोज जो है वो करवाएं, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाए और जो एक्सपेक्टेड थर्ड वेव है उससे अपने आप को जो है बचा पाएँ और बाकी लोग भी जो है वो भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लोगों से इस्तदा करूँगा, ख़ासकर दुकानदार साहिबान अपनी सेकंड डोज की जो है वो वहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल रखें। जो ड्राइवर साहिबान हैं वो सेकंड डोज की अवेलेबल सर्टिफिकेट रखें। उसके अलावा जो भी पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं लोग या पब्लिक ऑफिस में आते जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जमा होते हैं, तो वो उनके लिए सभी के लिए ये ज़रूरी है कि उनके साथ जो है सेकंड डोज की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो जानी चाहिए। अचानक अगर कहीं पे हमारी एनफोर्समेंट विंग जो है, जो हमारी टीम्स हैं, अगर कहीं चेक कर लें और उस वक़्त कोई लोग कहें कि भाई हमें पता नहीं था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, तो उस वक़्त वो काबिल कबूल नहीं होगी और उस वक़्त उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसके लिए ये आपके ज़रिए से मैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि ये चीज़ें हमेशा ये साथ रखा करें, ताकि वो एक सेफ्टी मेजर रहेगा, बाकियों को भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। और जिन लोगों ने नहीं लगाया सेकंड डोज वो भी अपना सेकंड डोज लगाएं और उसकी सर्टिफिकेट जो है साथ रखा करें।
डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध तरफ आवाज शुपियन दौर करने या दौरान तमो मुख्तलिफ ब्लाकन मं जारी कामें सामे हज अत मौके पे आव मुख्तलिफ ब्लाकन मं मुतलक महकम तरफ जारी करने आमचन प्रोजेक्टन हवाले तफसीली जानकारी फराम करने ये जन अफसरन हिदायत आव दिन जारी कामें मं गि तेजी यन युथ यह मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल यन करने। 14th FC में भी करीब 1200 वर्क्स हमारे चल रहे हैं, कंप्लीट हो गए हैं बल्कि 1200 वर्क्स। तो इनमें ज़्यादातर एक तो जो राब्ता सड़कें हैं, कनेक्टिविटी, चूँकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऊपर काफ़ी फोकस है। उसके अलावा हमने यहाँ पे प्ले फील्ड हर एक पंचायत हल्के में बनाएंगे। मेरे ख्याल में पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा जहाँ हर एक पंचायत हल्के में एक एक प्ले फील्ड है, छोटा या बड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें फोकस है कि हर एक पंचायत हल्के में एक एक प्ले फील्ड कम से कम होना चाहिए ताकि जो यूथ है उनको एंगेज किया जाए गेम्स स्पोर्ट्स के साथ। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी काम चल रहे हैं। हार्वेस्टिंग टैंक्स बन रही है, इरिगेशन कूल्स बन रही हैं। तो ये सारे कामों का मैंने जायज़ा लिया यहाँ पे, तो मैं मुतमईन हूँ यहाँ जो जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मंशियात मुखालिफ कार्रवाई युद्ध जारी तत पुलिसन लखनपुरस मज खातून समेत 2 नफर गिरफ्तार कर्मित। पुलिस को वन पंजाब पे मंशियात फरोश वादी कुन गन या दौरान कार्रवाई कर निश 15 किलो मंशियात जब्त आव कर, ताहम सिलसिलस मज केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू आमुत कर। लखनपुर में हमने आज सुबह 2 नारकोटिक पेडलर्स को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम रवि कुमार है और एक लेडी भी थी उसके साथ जिसका नाम राखी है। रवि कुमार जो है ये जम्मू के नरवाल एरिया का रहने वाला है और ये एक कॉन्ट्राबैंड नारकोटिक जो गांजा जिसको हम बोलते हैं वो लेके जा रहे थे। जब इनको पकड़ा गया, उसको रिकवर किया गया, सीज किया गया और उसका वेट किया गया तो उसकी 15 किलो के आसपास का वो गांजा निकला है। उसमें लखनपुर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट में एक FIR दी गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ लेके जा रहे थे। फिलहाल तो ये पंजाब की साइड से आके J&K में एंटर कर रहे थे और मेजॉरिटी केसेस में हमने ये देखा है कि गांजा जो है आपका झारखंड, उड़ीसा और इन स्टेट्स से आता है। यहाँ पे पहले भी ऐसे केसेस जम्मू में पकड़े गए हैं और यहाँ पे ये तीसरा ऐसा केस है जिसमें हमने गांजा रिकवर किया है। इससे पहले 2 बार भी हम हटली के एरिया में रेलवे स्टेशन के आसपास से 2 किलो 4 किलो का गांजा पकड़ चुके हैं। नाज़रीन कोशिश खबरनामा जारी है, इतनी मुआख्ती जोरती वक्त भरोसे और पाकिज़गी की एक अनमोल पहचान एजाज ज्वेलर्स, जो महज आप तक दिलकश और आलिशान जेवरात नहीं पहुंचाते